Assalamu alaikum everyone and Pakhair Ragla. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Soundpeats के क्लियर वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने Soundpeats की वेबसाइट से 6,550 रुपीज़ के विद डिलीवरी चार्जेस ऑर्डर किए हैं. इन ईयरबड्स के लिए कमेंट सेक्शन में काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, सो फाइनली आई एम रिव्यूइंग दीज. ईयरबड्स से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो वीडियो देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. साउंडपीट्स क्लियर का बॉक्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक है. फ्रंट पर प्रोडक्ट इमेज एंड बैक साइड पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वेयर 6 मंथ्स की वारंटी को बॉक्स के साइड पर मेंशन किया गया है. बॉक्स के अंदर यू गेट अ यूज़र गाइड एंड सम पेपर वर्क इनसाइड एन एनवेलप. बड्स चार्जिंग केस के अंदर ही मिलते हैं. इसके अलावा बॉक्स के अंदर एक टाइप A to C केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा रबर ईयर टिप्स दिए गए हैं. Now let's talk about the case design. Soundpeats Clear का केस ग्लॉसी प्लास्टिक से बना है एंड इसका एक्सोस्केलेटन सेमी ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन में है. केस का फ्रंट एंटायरली क्लीन है एंड बैक साइड पर लिड के हिंज पे Soundpeats की ब्रांडिंग है एंड बॉटम साइड पर टाइप सी पोर्ट के साथ आपको पेयरिंग एंड रीसेट का बटन मिल जाता है, जिसको 10 सेकंड तक प्रेस रखने पे आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. Now if we talk about attention to details, so if you look closely तो आपको केस के बॉटम पर Soundpeats की ब्रांडिंग एंड क्लियर लिखा हुआ मिलेगा. ओवरऑल केस बहुत सॉलिड फील होता है एंड प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बट एक ड्रॉबैक इस केस का ये है कि ये बहुत ईजिली स्क्रैच हो सकता है इन योर पॉकेट विद कीज एंड पॉकेट लिंट. बट द गुड थिंग इज़ कि आपको इसका सिलिकॉन केस ईजिली मिल जाएगा ऑन AliExpress एंड Daraz.pk. लिड का हिंज काफ़ी सॉलिड है एंड ये ओपन होने के बाद एक जगह पे लॉक हो जाता है. पर इसके लिड का एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ये ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ईयरबड्स, सो ईयरबड्स स्टेम शेप्ड हैं एंड ईयरबड्स का स्टेम पार्ट भी सेमी ट्रांसलूसेंट है एंड द रेस्ट अपर हाफ इज़ मैट जस्ट लाइक नॉर्मल ईयरबड्स. एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो आपको ईयरबड्स के इंटरनल्स क्लियरली दिखाई देंगे विद मैग्नेट, चार्जिंग कनेक्टर पॉइंट्स, सम ऑनवर्ड कैपेसिटर्स एंड अ माइक. एनीहाउ बड्स पर कोई LED इंडिकेटर नहीं मिलेगा आपको एंड बड्स के टच सेंसर्स अपर टॉप में हैं. इन ईयरबड्स का मैश भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है एंड इसका मैश काफ़ी रिसेस्ड है एंड इट्स प्रीटी लो और कॉन्टैक्ट में नहीं आता वाइल चेंजिंग द ईयर टिप, सो इट शुड स्टे इंटैक्ट एंड लास्ट लॉन्गर. ईयरबड्स आर कंसिडरेबली लाइट वेट एंड इनका डिज़ाइन काफ़ी एर्गोनॉमिक है एंड ईयर फिट मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगा. लॉन्गर यूज़ में आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे एंड इनके रबर टिप्स से जो ईयर कैनाल में सील बनता है वो एटलीस्ट 25 डेसिबल तक की पैसिव नॉइस कैंसलेशन करता है. सो ईयर फिट एंड कंफर्ट के हिसाब से दे आर वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट दी बेस्ट. केस को मॉडरेटली शेक करने से बड्स केस से बाहर नहीं आते एंड इवन एक्सट्रीम शेक करने पर भी बड्स केस में इंटैक्ट रहते हैं. इनके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है एंड ड्राइवर साइज 12 मिलीमीटर है और कोडेक सपोर्ट इनका AAC एंड SPC है. सिंस इनका लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो इनको डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार इनको केस से निकालते ही ये ऑटोमेटिकली इन अराउंड 3 सेकंड्स तक डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन दैट हाउ डू दे साउंड. तो इसका आंसर ये है कि दे साउंड अमेजिंग. अब जो लोग साउंड को समझते हैं तो उनको पता है कि सिर्फ बेस ही सब कुछ नहीं होता एंड सिर्फ बेस ही किसी ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता. A lot goes into making a perfect sounding earbuds, but the fact is that no earbuds are entirely perfect. Now the reason I can judge sound to some extent is because मेरा वास्ता माजी में म्यूज़िक एंड सिंगिंग के साथ काफ़ी रहा है, जो कि अब मैंने छोड़ दी है. बट कहने का मकसद ये है कि साउंड को समझने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मेरे पास है टू सम एक्सटेंट. ऑल्दो आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स नाउ, बट मैं ईयरबड्स को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करता हूँ, जिस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा. पर इनके साउंड की अगर बात करें तो दीज आर द मोस्ट बैलेंस साउंडिंग ईयरबड्स आई हैव एवर टेस्टेड इन दिस प्राइस कैटेगरी. देयर साउंड इज अकूस्टिकली अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ बेस, ट्रबल एंड वोकल्स. इनका इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन बहुत ही आउट क्लास है. आसान अल्फाज में बोलूँ तो ये अननेसेसरली ओवरली बेसी नहीं है एंड बेस इनका बहुत ही बैलेंस्ड एंड क्रिस्प है एंड ह्यूमन वोकल्स इनमें बहुत क्लियर होके आते हैं. To sum it up, their sound is the actual representation of how an audiophile actually sounds like. But एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि जब मैंने इनको iPhone 15 Pro Max के साथ टेस्ट किया तो मुझे इनकी लाउडनेस एंड साउंड क्वालिटी कंपेयर टू एंड्रॉयड डिवाइसेस अराउंड 10% बेटर सुनने को मिली.
अब इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आईफोन्स AAC कोडेक का आउटपुट ज़्यादा बेटर एंड ऑप्टिमाइज्ड प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू एंड्रॉयड डिवाइसेस। फुल वॉल्यूम इनका लाउड है एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ डिस्टॉर्ट यानी ख़राब नहीं होती। इनमें भी आपको वॉइस कमांड सुनने को मिलेंगे लाइक पावर ऑन, पेयरिंग एंड कनेक्टेड, बट बिलीव मी ये कमांड्स आपको बुरे नहीं लगेंगे बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट कंपेयर टू द वंस यू गेट टू हेयर ऑन ईयरबड्स फ्रॉम सम लोकल ब्रांड्स। बट से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं एंड बाकी टच कंट्रोल्स इनमें आपको सारे मिल जाएंगे जो यूज़र मैनुअल पर मेंशन्ड हैं। साउंडबीट्स क्लियर ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ साउंडबीट्स, बट इनका ऐप बहुत ही अनफिनिश्ड सा फील हुआ मुझे एंड इट डजंट हैव मच ऑन इट। बस स्टार्टिंग में जो इंटरफेस है उसमें बड्स की रिमेनिंग बैटरी शो होती है। बॉटम लेफ्ट टॉगल के अंदर आपको ईयरबड्स का वॉल्यूम एंड कुछ इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे जिससे आप डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू लीव इट ऑन डिफ़ॉल्ट मोड विच इज़ द साउंडबीट्स क्लासिक। इसके अलावा बेस्ड ऑन योर प्रोवाइडेड हेयरिंग इंफॉर्मेशन भी एक इक्वलाइजर मोड बना सकते हैं विच विल बी एडेड टू योर कस्टम इक्वलाइजर मोड्स एंड आप मैनुअली भी कस्टम इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग मोड को आप ऐप से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड बड्स से भी। बड्स के टच सेंसर्स को आप ऐप से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर एनी फर्मवेयर अपडेट्स थ्रू द ऐप। अदर देन दिस, बॉटम राइट टॉगल के अंदर आपको साउंड बीट्स का इंटायर ईयरबड्स प्रोडक्ट रेंज मिलेगा एंड दैट्स ऑल फॉर द ऐप। इनमें पर ईयरबड आपको 2 माइक्स मिलेंगे, बट मैंने एक चीज़ फिगर आउट की जो कि मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में भी डिस्कस की थी, और वो ये कि रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ माइक्स यूज पर ईयरबड ऑन एनी ईयरबड ऑफ एनी ब्रांड, कॉलिंग के टाइम चाहे वो सिम कॉलिंग हो या व्हाट्सएप या फेसबुक कॉलिंग, आपके एक ईयरबड का सिंगल माइक ही यूज़ होगा, इवन अगर आपने दोनों ईयरबड साथ क्यों ना लगाए हों। एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस सेंड करते टाइम तो फ़ोन का माइक ही यूज़ होता है, विच आई हैव ऑलरेडी सेड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई वीडियोज़। बट आईफोन में वॉइस मैसेजेस के टाइम जब ईयरबड्स कनेक्टेड हों तब ईयरबड्स का माइक यूज़ होता है, और वो भी सिंगल ईयरबड का। एनी हाउ, साउंड बीट्स क्लियर की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने सिम कॉलिंग पर इन्हें टेस्ट किया बाई कंपेयरिंग इट टू द फोन्स माइक। इस वक्त ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन। तो फोन का माइक्रोफोन जब कंपैरेटिवली क्वाइटर एनवायरनमेंट में आपको आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से कॉल की क्वालिटी आपको मिलती है ऑन सिम कॉलिंग। और अब मैं जनरेट करूंगा एम्बिएंट ट्रैफिक नॉइज। एम्बिएंट ट्रैफिक नॉइज जनरेट करने के बाद फोन के माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी। एंड नाउ आई बी स्विचिंग ओवर टू दी साउंड बीट्स क्लियर, बट बिफोर दैट मैं एम्बिएंट ट्रैफिक नॉइज को बंद करूंगा। अब मैंने स्विच कर दिया है साउंड बीट्स क्लियर पे। तो साउंड बीट्स क्लियर पे स्विच करने के बाद साउंड बीट्स क्लियर की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग इन अ क्वाइटर एनवायरनमेंट। और अब मैं जनरेट करूंगा एम्बिएंट ट्रैफिक नॉइज। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड जनरेट करने के बाद साउंड बीट्स क्लियर की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग इन अ सिमुलेटेड नॉइजी एनवायरनमेंट। इनमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है जिसको आप लेफ्ट ईयरबड 3 टाइम टैप करने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, एंड इवन इनके कंपेनियन ऐप से भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे इनकी अच्छी लगी। अगर मैं इनको बाकी ब्लूटूथ ईयरबड से कंपेयर करूं लाइक ऑडियोनिक S650, Ronin R540 एंड Ronin R7020, तो साउंड बीट्स क्लियर की लेटेंसी गेमिंग के टाइम कंसिडरेबली मुझे कम लगी, सो गेमिंग के लिए भी आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। बड्स की बैटरी 38 mAh है एंड केस की बैटरी 400 mAh है। केस 0 to 100 चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेता है, एंड बड्स केस के अंदर 0 to 100 चार्ज होने में अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम लेते हैं। बट चार्जिंग स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड द चार्जिंग सोर्स। 70 to 80% वॉल्यूम पे आपको अराउंड 6 आवर्स के करीब प्ले टाइम देखने को मिलेगा, विच इज़ लेस दैन द एडवर्टाइज प्ले टाइम ऑफ 7 आवर्स।
केस से आप बड्स को अराउंड 4 to 5 टाइम्स के बीच चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग केस में सिंगल एलईडी इंडिकेटर मिलता है आपको। एन केस का लाइट अगर सॉलिड ग्रीन ग्लो करे, इट मीन्स केस 100% चार्ज्ड है। अगर केस का लाइट स्लोली ग्रीन ब्लिंकिंग करे, इट मीन्स केस का चार्ज 99 और 50% के बीच में है। अगर केस का लाइट स्लोली येलो ब्लिंकिंग करे, इसका मतलब है कि केस का चार्ज 49% और 10% के बीच में है। अगर केस का चार्ज स्लोली रेड ब्लिंकिंग करे, इसका मतलब है कि केस का चार्ज 10% से कम है। इनको चार्ज करने के लिए 5 वॉट या उससे कम का चार्जर ही रिकमेंडेड है। अदरवाइज कुछ अरसे बाद इनका प्ले टाइम भी कम हो जाएगा और इनकी बैटरी भी ख़राब हो जाएगी इफ़ यू चार्ज दैम विद अ हायर वॉटेज चार्जर। अब जो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है वो है वायरलेस चार्जिंग, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी and no auto connection upon opening the lid, but it is what it is. Other than this, these are amazing sounding earbuds with all practical features on them for a decent price. So yes, आप under 7K इनको definitely consider कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगले ईयरबड्स मैं कौन से रिव्यू करूं ये भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।